अमरकंटक का शक्ति लोग बनेगा ना। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि ये शहडोल हमारा कई कारणों से बहुत पिछड़ा है। ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई थी, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बहुत है। अनुकूलता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कई सारे उद्योगपतियों ने शहडोल में भी बहुत रुचि बताई। जैसा शहडोल के अलावा भी हम अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पूरे प्रदेश में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने वालों को बुलाते हैं, उनको आशय पत्र भी देते हैं। आज 15 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 भी मेरी मीटिंग हुई। मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे माननीय मंत्री श्री जायसवाल जी, और हमने सबने हमारे बीच में दोनों हमारी बहनें बैठी है, सांसद विधायक, और इसके अलावा पूरे संभाग के सभी सांसद डॉक्टर आईएस मिश्रा जी से लेकर के बाकी भी सांसद विधायक गण यहाँ मौजूद थे। इसमें 3 सेक्टोरियल सत्र हुए, जिसमें खासकर एमएसएमई स्टार्टअप के अवसरों पर पर्यटन के क्षेत्र, खनन के क्षेत्र आदि विषयों में अलग अलग रुचि लेने वाले निवेशकों को मध्य प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख अधिकारियों ने, खासकर पीएस और कमिश्नर लेवल के अधिकारियों ने विस्तार से सरकार की योजनाओं के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों में भविष्य में रोजगार के लिए क्या क्या अवसर उपलब्ध है उसकी विस्तार से बात कही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की है। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ का आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का यहाँ ये बिजनेस हुआ है। इसको मिलाकर अगर अपन बात करते हैं पूरे प्रदेश को लेकर के, तो प्रदेश में हमारे लिए अभी तक की 7 कॉन्क्लेव में ये शहडोल का हमारा अपना जिस प्रकार से इसके बारे में कल्पना की गई थी, सच मानो तो मुझे लगा कि 2-5 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बहुत है। क्योंकि ये शहडोल हमारा कई कारणों से बहुत पिछड़ा था। लेकिन आप देखिए, अकेले एक सारडा ग्रुप, उन्होंने अपने माइक से घोषणा की, कितना बताया था, 3,000 करोड़ का, और टीएमटी सरिया वाले उनने 3,000 करोड़ का खुद ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। इसके अलावा रिलायंस का तो काम चल ही रहा है, 6,000 करोड़ का अभी तक उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 40,000 करोड़ तक जाने वाले। 1,000 करोड़ के बाबा रामदेव ने पतंजलि उनके समूह द्वारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कही है। ऐसे कई कारणों से, और जहाँ शहडोल में आज जब हमने भूमि पूजन लोकार्पण पूरे प्रदेश के स्तर पे अलग अलग स्थानों पर भी भूमि पूजन लोकार्पण किया है, तो 30 से ज्यादा इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण, और उसमें 18 इकाइयां तो अकेले शहडोल के लिए थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कुछ के आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। टोरंटो पावर लिमिटेड शहडोल संभाग में 18,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बजरंग पावर खनन के क्षेत्र में, बजरंग पावर एवं इस्पात क्षेत्र जो हमारा टीएमटी सरिया वाला ग्रुप है, इसने 3,300 करोड़ के आशय पत्र के साथ अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सिलेक्ट बिल्डर्स द्वारा नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 2,500 करोड़ का निवेश की बात कही, जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड खनन क्षेत्र में शहडोल में आ रहा है, उनने 2,500 करोड़ का निवेश और 3,500 लोगों को रोजगार देने की बात कही। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड अनूपपुर के माध्यम से 1,500 करोड़ का निवेश, 1,100 लोगों को रोजगार मिलेगा। जेएमएस माइनिंग खनन के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 350 करोड़ का निवेश और 550 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एसएम प्रीमल सीमेंट एथेनॉल राइस मिल अनूपपुर में 300 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 3,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल के लिए भी एक बड़ा ग्रुप आया है, डीडीटीसी एक्जिम लिमिटेड,
जो 1200 करोड़ का निवेश कर रहा, 5000 लोगों को रोजगार देगा। प्रकाश इंडस्ट्री उमरिया में 250 करोड़ का निवेश ला रहे हैं। इसी प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा में शहडोल संभाग में 200 करोड़ का निवेश YNA इंडस्ट्री लगा रही है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार देंगे। RK ग्रुप ऊर्जा के क्षेत्र में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में 110 करोड़ का निवेश और 350 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ये माइनिंग के सेक्टर में आएंगे। कटनी, सिंगरौली इत्यादि में 100 करोड़ का निवेश, 100 लोगों को रोजगार देना है। रमणीक पावर ऊर्जा क्षेत्र में आया, जो शहडोल में लगाएंगे, ये 500 करोड़ का निवेश और 1200 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। MSME के अलग अलग 48 निवेश के प्रस्ताव आए, जो मैं छोटे छोटे डिटेल नहीं पढ़ रहा हूं, जिनके माध्यम से 1710 करोड़ का निवेश और लगभग 5000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज ही अगर मैं संक्षेप में बात करूंगा तो 32,520 करोड़ का निवेश हमको इस अपने संभाग के लिए मिला है, जिसमें 30,925 लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग 925 मतलब 31,000 के आसपास लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर के हमारी जो भावना और कामना थी, माँ रेवा के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत सफल रही। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने जो जो सोचा था वो सब यहाँ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और शहडोल के अंदर रिंग रोड बनाने के लिए हमारी माननीय विधायक मनीषा सिंह जी ने मुझे पत्र दिया है। निश्चित रूप से इसका एस्टीमेट बना करके ये रोड भी बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर, चूंकि मुझे तुरंत दिल्ली के लिए निकलना है और हमको चौपर से उड़ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी समय की कमी है। फिर भी आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जी बिल्कुल धन्यवाद। ये बात सही है कि आमतौर पर इसके जो संभावना है बड़े पैमाने पर, इसकी जो अच्छाई है वो समाज के सामने लाने के लिए हमने इस स्थान का चयन किया और जिस प्रकार से निवेशकों को बुलाया। एक तो अभी मेरे को सुबह अभी मेरे पास बैठे हुए शारदा जी कह रहे थे मैं 450 किलोमीटर दूर से आया हूँ, तो मैं लंबे दूर तो चल के ऐसा लग रहा था कि यहाँ आकर केवल चक्कर लगा के चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो वाइब्रेशन आए वो इतने अच्छा आए। फिर मैं लोगों से मिला भी हूँ, कई लोगों से, तो बोले इतने अच्छा व्यवहार है कि मुझे लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपनी आज घोषणा आपके सामने की है और मेरे सामने विषय आया, तो निश्चित रूप से उस सड़क को अच्छा करा देंगे। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसके सह प्रायोजक के रूप में वो भूमिका निभा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि विदेश के कई सारे लोग इस पूरे आयोजन में भागीदार बने। ये एयरपोर्ट, 4 लेन, रेलवे ट्रैक, ये सब सफलता के साथ चले तब तो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये बेस बनेगा तो इसका सबको लाभ मिलेगा। अमरकंटक का शक्ति लोग बनेगा ना। अमरकंटक के आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 फरवरी को हमारी नर्मदा समग्र को लेकर के दोबारा मीटिंग है। मां नर्मदा के उस पवन तट से लगा करके पूरी परिक्रमा पथ पर सभी प्रकार की सुविधा हो, अमरकंटक बहुत अच्छा रहे। अमरकंटक नहीं, ये हमारे अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जो नर्मदा जी के किनारे के सारे तीर्थ है, इन सारे तीर्थों पे हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से लेकर आगे तक का पूरा निर्माण का बेल्ट। अब मुझे लगता है कि पर्याप्त है।